श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आप सब हमको पहचानते होंगे, पहचान का तो कोई ज़रूरत नहीं है। मनीष तिवारी मेरा नाम है और हमारा ये जो फार्म है ईश्वरपुरा गांव लगता है, शाहपुर थाना, जिला भोजपुर लगता है, बिहार के अंदर। और बहुत सारे लड़के कमेंट मैसेज करते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप पर लोग फोन मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं और लोग पूछते हैं कि 4 या 5 गाय रख के कितना कमा सकते हैं। तो शुरू करना है हमें। तो भाई, सबसे पहला नंबर आपको डिटेल बाय डिटेल लेके बताऊंगा, लेकिन 2-3 चीजें बता देता हूं। डेयरी फार्म खोलने के लिए, खोलने से पहले 2 चीज आपको पहले करना है, बाद में खर्चा आपको बताऊंगा कितना आएगा, कितना कमाएंगे। सबसे पहले ट्रेनिंग लेना जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग इसलिए जरूरी है कि हमने ट्रेनिंग नहीं लिया, हम अनुभव हम मतलब शुरू से ही रखते हैं। हम जब 6 साल के थे तब से डेयरी इंडस्ट्री में, मतलब जैसे कि बाहर भी घूमे, तहाँ डेयरी में जा जाके घूमे, देखे, और गांव में भी रहा। तो मतलब इतना छोटे से मेरा लगाव था, उम्र मतलब 7 से 8 वर्ष जब उम्र हुआ तब से गाय को खिला रहा हूँ। और पूरा मतलब 2 गाय हमेशा मेंटेन करता हूँ, गोबर से लेके, दुहाई से लेके। आप सोच नहीं सकते उतना उम्र में अब अपनी बात क्या बड़ी बोलना है। बहुत कुछ किया हूँ जीवन में, अभी भी कर रहा हूँ, आप लोग देखते ही है। तो ट्रेनिंग ना लेने के वजह से मेरा मिसमैनेजमेंट सब कुछ होता है, और नहीं तो बहुत लोग पैसा कमाते हैं डेयरी फार्म से, लेकिन हम अभी तक नहीं कमाए हैं। लेकिन अब प्रोसेस में है, कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाए हैं, घर परिवार चल रहा है इसी से, लेकिन कुछ बैलेंस नहीं बना पाए हैं। तो ट्रेनिंग इसीलिए लेना जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। अब शुरुआत करना है तो शुरुआत के लिए आपको टोटल जानकारी दे देता हूं कि 5 गायों का फार्म करने के लिए कमाने में कितना कमाएंगे। भाई का यही कमेंट था। तो 5 गाय से भाई कमाने के लिए जो है, अगर अच्छी गाय आप 20 प्लस वाली खरीदते हैं तो 20 लीटर वाली गाय अगर आप लेते हैं, और दूध का नॉर्मल रेट जो है डेयरी पर देकर कभी कमाया नहीं जा सकता। ये पहला नंबर बात है। मार्केटिंग खुद का करना जरूरी है। दूध का रेट कम से कम 45-50 रुपया आना चाहिए, ये जरूरी है। अगर इससे कम आता है तो मानिए कि आप जीरो में चल रहे हैं, या लॉस में चल रहे हैं, या माइनस में चल रहे हैं, जो भी हो, लेकिन आप कमा नहीं रहे। वही चीज मेरे साथ हो रहा है, 34-35 रेट जा रहा है, तो हम कहाँ से कमाएंगे। लेकिन कुछ मेहनत हम एक्स्ट्रा करते हैं तो खेतों से निकलता है थोड़ा बहुत, तो मतलब मिला जुला के मैनेज हो जाता है, बचत नहीं होता है। तो वो चीज मैनेज हर लोग नहीं कर पाएंगे, हर लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो 5 गाय रखेगा उसको दिन भर टाइम ही नहीं मिलेगा काम करने से, तो खेती कहाँ से अच्छे से करेगा। हमारे पिताजी है वो संभाल देते हैं खेती का काम, इसलिए थोड़ा चल बन जाता है। तो 5 गायों का फार्म करते हैं, 20 लीटर वाली गाय रखते हैं। अगर आप 40 रुपया भी दूध सेल करते हैं तो 40 रुपए का दूध का रेट आप लगा लीजिए 5 गाय का, और 5 गाय का 20 लीटर रोज दूध नहीं होता है, प्लस माइनस रोज होता है। तो 20-5 100 लीटर दूध कोई सीधा जोड़ लेगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि आप 70 लीटर लेकर चलिए 5 गाय से। 70 लीटर ही दूध लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए कि बच्चा भी पिएगा, प्लस माइनस भी होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो एवरेज 70 का आएगा। अब उसको दूध का 40 रुपए रेट जोड़ लीजिए, कितने का दूध हुआ, वो आपका दूध का बैलेंस हुआ। लाइट आ चुका है, लाइट नहीं था, वो बैलेंस हुआ। अब खर्चा कितना आता है वो आप देखिए पहले। खिलाने में हर महीना 5 गायों को खिलाने के लिए लगभग रोज का आपका 10 किलो भूसा जाएगा। 20 लीटर प्लस वाली जब गाय रखते हैं तो साइलेज जरूरी है। साइलेज आपके पास नहीं है तो 20 लीटर वाली गाय सक्सेस नहीं रहती है, टूट जाती है धीरे धीरे। जैसे हमारी बहुत सारी गाय टूट गई, लेकिन जब से साइलेज लाया हूं सब मेंटेन हो गए। तो साइलेज भी जरूरी है। तो कम से कम 10 से 12 लीटर, 10 से 12 किलो साइलेज देना रहता है। 7 रुपया जो कि किलो का साइलेज का रेट चल रहा है नॉर्मल, 8 रुपये तक भी चल जाता है, 6 रुपया भी किसी को मिल जाता है। भूसा 10 किलो लगेगा दिन भर में। साइलेज 10-5 50, 10-60 किलो, मतलब मान के चलिए कि 70 किलो साइलेज लगेगा, 7 रुपये किलो जोड़ लीजिए। और फीड की बात करें तो कम से कम दिन भर में 6 से 7 किलो फीड लगेगा, जो 20 लीटर दूध देगी। 6 से 7 किलो फीड का रेट 32, 33, 34 रुपया, जैसा आप फीड खिलाएगा वैसा कीमत लगेगा, ये आप जोड़ लीजिए। अगर अच्छी कंपनी का 32, 33, 34 रुपए तक का फीड खिलाते हैं तो उसमें अलग से कोई फीड सप्लीमेंट देने का जरूरत नहीं है। बाकी अगर नॉर्मल फीड खिलाते हैं तो आपको मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, अगड़म बगड़म सब देना पड़ता है। जैसे हम लोग अलग से भी देते हैं, 2 किस्म का खिलाते हैं। एक जैसे कि माँ डेयरी का भी फीड खिलाते हैं, उसमें कुछ नहीं देना पड़ता है, केवल हम बीच बीच में महीने में 2 बार जेल कैल्शियम पिलाते हैं, बाकी कुछ नहीं देना पड़ता है। सुधा का खिलाते हो या उसके साथ चोकर घर का अनाज खिलाते हैं तो उसमें मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम, नमक
और गुड़ और सरसों का तेल और जेल कैल्शियम, है सब कुछ अलग से देना पड़ता है। मीठा सोडा, इतना चीज अलग से ऐड करना पड़ता है, तो ये सब का अलग कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन अगर अच्छे कंपनी का फीड आप खिला के करते हैं तो उसमें खर्चा और ये जो है आप सीधा 32-33 रुपया फीड का रेट जोड़ लीजिए। दिन भर में एक गाय को 7 किलो फीड, तो 7×5 = 35 किलो फीड आपका लगने वाला है। तो ये सब टोटल का कीमत जोड़िए और दूध का कीमत जोड़िए, आपका प्रॉफिट हुआ, आपको जोड़ लेना है। अब उतना हम मतलब कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है। अब दोस्तों इतना आप सूखा कमा सकते हैं, लगभग जोड़ेंगे आप तो मिला जुला के आपका 5 गाय से 25 से 26 हजार प्रॉफिट दिखेगा। ये अगर आप ये चीज जो खिलाने के लिए बोला, ये सब अगर अच्छे से साइलेज के साथ, हरा चारा के साथ खिलाते हैं तब तो आपका मतलब रेगुलर दूध 8-10 महीना तक सर्कल बना रहेगा। और अगर ये सब नहीं देते हैं तो मेरा जैसे पहले होता था, अचानक घट जाता था, उसी टाइप से किसी गायों का 20 लीटर दूध होता था, उसका अचानक घट के मतलब 2 ही महीना में 12, 13, 10 लीटर पर आ जाता था। आज के डेट में जो वही घटी हुई गाय को हम 20 लीटर फिर से दूध ले रहे हैं, तो सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर है। अब वही मैं करके ले रहा हूँ, तो ये सब मैनेजमेंट के साथ लेकर चलेंगे और ब्रीड पर काम करेंगे तो कमाएंगे। अब फायदा सबसे ज्यादा किसान को कहाँ होता है? बछिया पालने में। बछिया जब पालते हैं तो आपका एक सूखा प्रॉफिट होता है, क्योंकि लागत आपको मालूम नहीं पड़ता है और बछिया तैयार हो जाती है। बछिया पहले दिन से ही पालना जरूरी है और अच्छी ब्रीड की बछिया पालनी जरूरी है फार्म पे। अब आती है बात कि अब इतना कमाते हैं 25 से 30 हजार, तो आदमी को लॉस क्यों होता है? ये सबसे बड़ी बात है, ये सबको बताना जरूरी है। तो देखिए, एक कच्चा बिजनेस है। होता क्या है कि कोई गाय बीमार हो गई, जैसे मान लीजिए थनेला हो गया, थनेला हो गया तो सबसे पहला नंबर आपका दूध खत्म हो जाएगा गाय का। जितना दिन थनेला रहेगा उतना दिन दूध होगा नहीं। 20 लीटर वाली भी गाय अचानक 1-2 लीटर पर आ जाती है, तो मान लीजिए थनेला हो गया तो वो लॉस गया। दवा का दूध का तो लॉस चला गया, 20 लीटर आपका या 18 लीटर जो दे रही, प्लस में दवा का रोज का कम से कम बाहर का कहीं का भी डॉक्टर आएगा तो 1000 रुपये का बिल गिरा के जाएगा। 5 दिन भी आता है तो 5000 का आपका थनेला में दवा चला जाएगा। ये कोई माने या ना माने, ये नॉर्मल चीज है। 5 से 10 हजार लग जाता है धीरे धीरे करके। किसी गाय को बुखार हो गया, मान लीजिए अचानक दूध घट जाएगा, फिर दूध को बढ़ाने के लिए जो फीड सप्लीमेंट अलग से, जेल कैल्शियम ये सब देना पड़ता है, चना बेसन सब कुछ देकर बढ़ाना पड़ता है, तो वो खर्चा ज्यादा होने लगता है और दूध का रेशियो घट जाता है। फिर बढ़ते बढ़ते जब तक बढ़ता है तब तक आपका खर्चा ज्यादा हो जाता है, आप घबरा जाते हैं, वही होता है। तो मिला जुला के मैनेजमेंट जरूरी है। सबसे पहले आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो बीमार कम पड़ेगी। पशु का रख रखाव के लिए अब आती है बात, 5 गायों को रखने के लिए खर्चा कितना लगेगा। दोस्तों 5 गायों को रखने के लिए आपको, गाय खरीदने के लिए, 5 गाय अगर आपको खरीदना है तो आपको 5 गाय खरीदने के लिए कम से कम कितना रुपया चाहिए? 4 लाख नॉर्मल रुपया चाहिए 5 गाय के लिए। 4 लाख की गाय आएगी तब जाके 20-22 लीटर दूध देगी। उसके बाद अब उसका रख रखाव का खर्चा का बात करें तो 5 गाय को रख रखाव के लिए आपको कम से कम 20x15 कम से कम 20x15 का शेड कम से कम बनाना पड़ेगा। 20x15 में आप 5 गाय रखेंगे, उसका 5 बच्चा रहेगा, 15 रहे। और उसको आप बनाने का खर्चा की बात करें आज के डेट में तो नॉर्मल अगर करकट देके और मतलब ये सब पाइप वाइप पर बनवाते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया आप मान के चलिए कि खर्चा हो जाएगा मिस्त्री मजूरा के साथ। ऐसा ना दूध बनाने में शुरुआत कोई करता है तो ना दूध बनाने का जरूरत नहीं है। टाप बाजार में मिलता है, टाप ये वाला टाप दिखाओ, ऐसा टाप मिल जाता है 1000-1200 में, टाप मतलब 700-800 में मिल जाता है बढ़िया, जो टूटता नहीं है। या ड्रम मिलता है, एक ड्रम 1200-1300 का मिलता है, 2 भाग कर देते हैं। तो ये सब चीजें में खिला के गुजारा करना चाहिए शुरुआत में, बाद में अच्छा खर्चा करना चाहिए। लेकिन शेड अच्छा सा बनाना चाहिए, इसलिए कि गाय जब खरीद लेंगे उस दिन के बाद से जब शेड बनाने का काम लाएंगे तो गाय का जो व्यवस्था रख रखाव का होता है, बार बार जगह चेंज करने से भी दिक्कत होता है, बार बार खूंटा चेंज करने से भी जगह दिक्कत होता है गायों को। गाय का एक अस्थायी जो जगह मिल जाता है उस जगह पर गाय सेटल हो जाती है, आप हटाते हैं तो फिर से गाय डाउन होती है या दिक्कत होता है। तो ये सब चीजों से बचने के लिए शेड जरूरी है। शेड का बनावट आपको खुलेदार शेड होना चाहिए, चारों तरफ से हवा है ऐसा शेड होना चाहिए। तीनों मौसम में सर्कल रहना चाहिए बढ़िया। गर्मी के दिन में ठंडा बना रहे, बरसात के दिन में पानी ना आए अंदर, और ठंडी के दिन में ठंडी से बचने के लिए आप उपाय लगा सकते हैं, तिरपाल फिरपाल जो भी लगा के। ये सब चीजें से मिला जुला के अगर आप 5 गायों का डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, अगर अच्छे लेवल पर चलाना है तो आपको कम से कम 6 लाख रुपया लेकर बैठना पड़ेगा। आप जोड़ते रहिएगा,
अच्छा कमाने के लिए। 6 लाख रुपया लगाएंगे तो 20 से 25 हजार रुपया आप मंथली कमाएंगे। और आदमी जब रखेंगे तो आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बचत कम हो जाएगा। ये सब चीज अपने आप मतलब चलाने के लिए है, खुद चलाएंगे तो ही होगा, अगर आप आदमी के बल पे चलेंगे तो नहीं होगा। ये सब चीजें बचा के मतलब खुद का मेहनत करना है तो डेयरी फार्म खोलना है। डेयरी फार्म खोलना है तो भाई सबसे पहले ट्रेनिंग जरूरी है और खुद का मेहनत का शक्ति होना चाहिए। अब रहती है बात, डेयरी फार्म शहर में अच्छा होता है कि गांव में अच्छा होता है, ये भी बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 2-3 चीज मैं देखता हूं, जो शहर के लोग हैं उनका दूध कभी भी 50-60 रुपए लीटर बिक जाता है, और जो गांव के लोग होते हैं वो 35 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया में अटके रह जाते हैं। 15 से 20 रुपया लीटर पर शहर में प्रॉफिट होता है। लोग सीधा सोचेंगे शहर में ही बढ़िया है, लेकिन एक चीज है, गांव में आप करते हैं तो आपका खुद का घर जमीन होता है, उसका भाड़ा नहीं लगता है। शहर में अगर 5 भी गाय रखते हैं तो उसको रखने के लिए महीने का 10 से 8 हजार रुपया भाड़ा लग जाता है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो भाड़े में चला गया। दूसरा नंबर, शहर में जो है, जो यहाँ चीज खेती से आप हरा चारा, थोड़ा बहुत भूसा, ये सब ले सकते हैं, जो ये सब चीजें जो है वो बाहर में नहीं मिलेगा। डेयरी फार्म तो सबसे पहला नंबर कौन खोलना चाहता है, जो मतलब गांव में परिवार के साथ रहना चाहता है वही डेयरी फार्म में आना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हर एक लोग खोलना चाहते हैं, जो परिवार के साथ रहना चाहता है वही ज्यादातर डेयरी फार्म में चॉइस रखता है, और जो नहीं तो जॉब से परेशान है वो लोग। तो गांव में रख के क्या फायदा हुआ कि हरा चारा मिल गया, ये सब मिल गया, शहर में ये सब चीज नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जोड़ा जाए तो मिला जुला के दोनों का जो सर्कल देखा जाए, तो कोई माने या ना माने भाई, बड़े बड़े लोग बहुत देखते हैं वीडियो मेरा, बड़े बड़े चैनल वाले भी देखते हैं, बड़े बड़े फार्मर भी देखते हैं, बड़े बड़े डेयरी वाले देखते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मेरा नॉर्मल लोग देखते हैं। कमेंट भी आता है, लोग मेरे शिकायत गालियां भी मेरे को देते हैं, लेकिन गालियां से मैं प्रभाव मेरे को नहीं पड़ता है, इसलिए कि मैं हकीकत लेकर चलता हूँ। झूठ सच बोलता होता तो आज मेरा मिलियन में मेरा भी व्यूज होता, सब्सक्राइब व्यूज तो मेरा आज भी मिलियन में है, सब्सक्राइबर भी लाखों में होता। लेकिन सब्सक्राइबर का लाखों का मेरे को चिंता नहीं है, वो हो जाएगा जब भगवान चाहेंगे तब हो जाएगा। मेरे को भगवान ऊपर भरोसा है, लोगों के ऊपर भरोसा है, गौ माता के आशीर्वाद के ऊपर भरोसा है। लेकिन बात कहाँ आती है कि जलने वाले क्यों जलते हैं, कि लगता है उनको कि ये झूठ बोलता है। भाई झूठ कुछ नहीं बोलता हूँ, जो मेरे साथ गुजरता है वही बताता हूँ, दुनिया का मैं बताता नहीं हूँ। दुनिया तो मैं घुमा नहीं हूँ, दुनिया में जो देखा हूँ वही बोलता हूँ। मैं अपने फार्म पर जो करता हूँ, जो झेलता हूँ वही बताता हूँ, तो मैं अपना बताता हूँ। बाकी लोग बड़े बड़े 1-2 सफल डेयरी फार्म का नाम रख के देते हैं कि आप उसका देखिए, वो का उसका देखने के बाद हम सोचते हैं करें, और आपका देखने के बाद मन टूट जाता है। अरे भाई हम कहाँ आपको कह रहे हैं कि मेरा चैनल देखिए, आप उसी का देख के करिए, अच्छे का देखेंगे। कहने का मतलब लोग कहावत ठीक ही कहे कि संगत से गुड़ होत नहीं, संगत से गुड़ जाए, बस फांस तीनों मिश्री एक के भाव बिका है। कहावत का अर्थ क्या होता है, देखिए साथ में जैसे का रहेंगे वैसा संगत रखेंगे वैसा ही आपका असर होगा। तो मेरे साथ रहेंगे तो मेरा जैसा असर होगा, आप माने या ना माने। जो अच्छे डेयरी वाले के साथ रहेंगे, अच्छा बिजनेसमैन के साथ रहेंगे, अच्छा होगा। लेकिन एक चीज है, जैसे के साथ रहते वैसे बांस फांस मिश्री तीनों एक भाव बिकाए, मेरे ये बाप दादा का कहावत है। बांस का मतलब होता है कागज, फांस का मतलब होता है डोरा, और मिश्री का मतलब होता है मिश्री खाने वाला। आप देखे होंगे ताल मिश्री के अंदर डोरा भी रहता है और कागज के अंदर भी दिया जाता है। मिश्री का जो भाव होता है 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए किलो, उसी रेट में डोरा भी जाता है, धागा जो होता है उसी रेट में कागज भी जाता है। तो ये कहावत का अर्थ कहाँ जाता है, जैसे के साथ में रहेंगे वैसा होगा। लेकिन ये चीज हर जगह सूट नहीं करता है भाई। जब मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के फोन करते हैं जो कि खोल के डेयरी और फंसे हुए हैं, बहुत सारा कर्जा ले चुके हैं, हम मतलब उनको मतलब कितना अपने से चाहते हैं कि उनको मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ जरिया बताए, कुछ तरीका बताए, लेकिन कितना बताएंगे आप। मान लीजिए कि जो 2-4 लाख कर्जा लेके किया है वो भाई कैसे निकलेगा इससे। तो कर्जा लेके तो सबसे पहला नंबर हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि कर्जा लेके फार्म मत करना। कर्जा भी लेना तो कैसा कर्जा होना चाहिए, 0% इंटरेस्ट पर, जो गवर्नमेंट लोन हो, सब्सिडी वाला हो, ऐसा लेकर कर सकते हैं। बाकी ब्याज वाला मत लेकर करना, क्योंकि इसमें लगाने के बाद अब 10-10 साल तक ऐसा होता है कि पैसा निकाल नहीं पाते, आपका खर्चा केवल चलता है। तो वो चीज से बचने के लिए कर्जा नहीं लेना है, अपना पैसा होना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा ही हो जाएगा फिर बाद में आपका। सब कुछ मिला जुला के देखिए, 5 गाय का फार्म कीजिए। मैं हमेशा बताता रहता हूं कि छोटा फार्म कीजिए तो अच्छा फायदा होगा। इसीलिए बताता हूं कि मैं 8 गाय जब रख के खिला रहा हूं अंदर, तो ये 8 गाय जो मेरी 1 साल बच्चा दिया होने जा रहा है लगभग, तो भी 500 रुपया रोज छोड़ रही है 8 गाय मिलके, मतलब 15,000 का महीना सूखा प्रॉफिट देती है, जबकि साल लग गया है बच्चा दिया हुआ। और
50-55 टोटल पशु होते हुए भी मैं माइनस में हूं लाख रुपया। क्यों हूं? क्योंकि वो सब गाय मेरी रफ है। तो ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो रफ गाय निकल ही जाती है। अगर आप 10 गाय रखेंगे तो एक गाय खराब ही हो जाएगी आपकी, 2 भी खराब हो सकती है। तो बचना है इससे, छोटा कीजिए, अपने औकात भर रही है। अपनी औकात की बात तो मैं नहीं करूंगा, औकात देखिए। लोग कहते हैं चादर जितना है उतना पैर पसारिए। भाई उतना पैर पसारेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। चादर से बाहर पैर निकालेंगे तो ही आपको ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, महसूस होगा, मच्छर काटेगा, तो चादर बढ़ाने का सोचेंगे। बाकी उतना ही करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि अपनी जैसे अंदर से काम करने की जितना क्षमता है कि हम मेहनत खुद जितना कर सकें। आदमी का भरोसा नहीं करना है। आदमी आज है कल नहीं रहेगा। अब मेरे ही फार्म पे आज ये वीडियो जो बना रहा है कालू, जो ये कल नहीं आएगा, पहले ही 2 दिन का छुट्टी मांग लिया। अब मान लीजिए नहीं आता है तो कौन करेगा? आदमी के भरोसे थोड़ी चल पाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आदमी के भरोसे नहीं चलना है। आदमी, कल ऐसा हो रहा था कि हमारे ड्राइवर जो है शिवजी भैया, वो कल आने वाले नहीं थे, बोल रहे थे कि अब हम आएंगे ही रहे। मान लीजिए आज नहीं आते तो कौन इतनी सारी गायों को मैनेज करता? तो आदमी के भरोसे रहेंगे तो ऐसा परेशानी आता रहेगा। ऐसा है नहीं कि कोई आदमी के घर में मुसीबत नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा, नहीं जाएगा। इसीलिए अपने औकात, अपनी जितनी हो जाने जितनी है उतनी ही रखनी है गाय। अपना परिवार का आदमी हो, भाई भैया चाचा, 1-2 दिन आप नहीं इधर उधर हो गए, तबीयत खराब हो गया तो संभाल सके, उतना ही करना है। अच्छा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमेशा होगा। बछिया आपकी एक ऊपर की आमदनी रहेगी। ये जो फायदा है, ये अगर अच्छे से मैनेजमेंट चले तो ये फायदा होता रहेगा। मान लीजिए कुदरती का कौन जानता है, कल हम ही निकले यहाँ से, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, कोई निकला गाड़ी पलट गई मर गए, कितने लोग रोज मर जा रहे हैं। तो वो सब देखकर हम नहीं चलते हैं, उसको नहीं देखना, लेकिन बताना पड़ता है। लोग समझ नहीं पाते हैं, फंस जाते हैं कर्जा लेकर, ये सोच के कि इतना कमाएंगे इतना भर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। कर्जा लेकर नहीं करना है, बाकी फायदा कमा सकते हैं आप। कर्जा नहीं रहेगा तो आप कमाएंगे, कर्जा हो जाएगा तो आप नहीं कमा पाएंगे। ये वीडियो समझ लेना। इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो शेयर नहीं करेंगे तो आपके फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे डेयरी करना, तो उनको समझ में आ जाएगा, तो ट्रेनिंग जाके लेकर खोलेंगे तो फंसेंगे नहीं। ये चीज आप आगे वीडियो शेयर करके भले लाइक सब्सक्राइब करिए या ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब तो बहुत लोग किए हैं तो ही देखते हैं। शेयर करके लोगों को बचाइए और ट्रेनिंग के तरफ भेजिए। ट्रेनिंग लेकर करने से क्या है, एक और बड़ी बात है, अगर आप सरकारी ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको सब्सिडी वाला लोन तुरंत, गवर्नमेंट का बहुत सारा स्कीम है, बिहार के अगर है तो बहुत सारा स्कीम है, मिल जाता है। ट्रेनिंग नहीं लिए रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग एक बार ले लेंगे तो ये सब सब्सिडी वाला जब लोन मिल जाएगा तो आपका मान लीजिए कि थोड़ा धंधा लॉस में भी जाएगा, तो ट्रेनिंग लिए हैं तो लोन का पैसा है तो माफ भी हो जाता है, गवर्नमेंट का जो होता है, या सब्सिडी मिल जाता है, उसमें थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। गाय का इंश्योरेंस रहता है, उसमें गाय का रिकवरी हो जाता है। ये सब चीजों को लेकर चलना है, देखना है। अच्छे से ट्रेनिंग लेकर शुरू कीजिए और सफल बनिए। दूध का रेट पर ज्यादातर फोकस करना है, घर का ज्यादातर जितना ज्यादा फीड और ये सब मिल जाए उस पर काम करना है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। बढ़िया नहीं तो घर परिवार खूब बढ़िया से चल जाएगा। ऐसा बिजनेस है, ऐसा अगर आप करते हैं तो सही है। बाकी लंबा चौड़ा सोच के मत कीजिएगा, ज्यादा लंबा सोचेंगे तो आप खुद लंबा हो जाएंगे। बात गौर कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो एंड करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।